बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रेडिशनल सी रेसिपी शेयर करूँगी विच इज़ बलूची कढ़ाई। पाकिस्तान के हर अच्छे रेस्टोरेंट के मेन्यू में ये डिश शामिल होती है। मैंने सोचा आज इसको घर पे ट्राई करते हैं और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन को रफली कट करके रख लिया। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच का पीस जो है वो जिंजर का लिया है और उसके साथ 8 से 10 गार्लिक लिए हैं और 1 केजी के करीब मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। और अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमें चिकन को फ्राई करना है। पहले इस ऑयल के अंदर जो अनियन कट करके रखे हुए थे मैंने वो ऐड करूँगी। इसके साथ यहाँ पे मैं जिंजर को छोटे छोटे से पीसेस में कर लूँगी और जिंजर और गार्लिक जो है वो भी साबुत ऐड कर दूँगी। जिंजर के यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस किए ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। इसके साथ यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी कट कर लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इन अनियन का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे अनियन का बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया एज़ यू सी। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही कम और बेसिक सी इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई के अंदर 1 स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड किया और अब मैं इसमें अपना चिकन ऐड करके फ्राई करूँगी। मैंने अपनी लास्ट ग्रीन चिली चिकन की रेसिपी में आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम चिकन को फ्राई करने से पहले पैन के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें तो उससे चिकन जो है वो टूटता नहीं है और पैन के साथ चिपकता भी नहीं है। यहाँ पे मैं चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे हमें चिकन को ऑलमोस्ट 80% तक कुक करना है। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है मैं दूसरी तरफ अनियंस की प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्राइड अनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली जो है वो एक प्लेट में निकाली थी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। अब ठंडे होने पे मैं इसको ब्लेंडर जार में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया जस्ट टू ब्लेंड इट नाइसली। हमें इस मिक्सचर का बहुत ही फाइन सा पेस्ट चाहिए। अब इस सारे पेस्ट को चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अनियन का मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं अब चिकन और अनियन का जितना भी मसाला था उसको अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ड्राई स्पाइसेस को एक प्लेट में निकाल लिया था। सॉल्ट मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून के करीब लिया है। मैं सॉल्ट थोड़ा सा कम ऐड करी क्योंकि हम स्टार्ट में ऑलरेडी सॉल्ट इस रेसिपी में ऐड कर चुके हैं। अगर हमें बाद में कम लगेगा तो इसमें एंड पे हम और ऐड कर लेंगे। बाकी के स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे ड्राइड मेथी ली है। इसके साथ मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, साथ में रेड चिली पाउडर लिया है, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्यूमन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर लिया है। क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में जाएंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 बाउल जो है वो घर का बना हुआ योगर्ट लिया है। बस ये स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मसालों के साथ हम यहाँ पे इसको कुक करेंगे। और अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दूँगी। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट्स तक अच्छे से पका लूँगी। बस अब इसको मैं 10 मिनट्स तक स्लो आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारा जो 20% चिकन रह गया था वो भी इसके साथ अच्छे से कुक हो जाए। All these traditional recipes are the pride of our feast. You must try it and share your experience with me in the comment section. And here we go. हमारी बलूची कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। मैं यहाँ पे इसको कुछ जिंजर और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको कोरिएंडर के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।